देव कोटक भी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं और भव्य तस्वीरें मुझे वहां से नजर आ रही हैं। देव, दिखाएं अभी आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें हैं वहां पर। जी मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि हम यहाँ मुंबई के परेल एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुंबई का राजा सबसे पुराना मंडल है, 1928 में स्थापित किया गया था, जिसे गणेश गल्ली या गणेश गल्ली का राजा भी कहा जाता है। और वो मेरे पीछे जो आवाज आ रही होगी आपको उससे सुन के अंदाजा लग रहा होगा कि ये एरिया में कितना माहौल बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और आपको जो बड़ी मूर्ति दिखा रहे हैं, काफी लोग रास्ते पर आ गए हैं। आज विसर्जन के दिन एक ऐसा दिन होता है जिनको नसीब नहीं हुए होते दर्शन, या जिन्हें मौका या अवसर नहीं मिला होता है, वो सारे लोग आज इकट्ठा होकर रास्ते पर आ जाते हैं और भगवान का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन आपको जिस तरह की भीड़ और जिस तरह के जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं विसर्जन के दिन पर, वो देख के अंदाजा हो रहा होगा कि लोग कितने उत्साहित भी हैं। और काफी लोग जो है वो कुछ लोग रोते भी हैं जिनको भगवान की विदाई देनी पड़ती है 10 दिन बाद, 10 दिन पूरी सेवा की और आज जब जाने का मौका आता है। तो इसीलिए मराठी में कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, मतलब लौट कर अगले साल बहुत ही जल्द आना। और ये शहर जो है इसका पूरा रुख बदल जाता है। 10 दिन ऐसा त्योहार जम के होता है गणेश चतुर्थी का, और आज आखिरी दिन पर भी, क्योंकि उनको पता है कि वापस कल से फिर लाइफ नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। तो इसीलिए आज जितना उत्साह के साथ, जितना नाच गाने के साथ, जितना मजा लूट कर वो एंजॉय कर सकते हैं, तो आज कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये सारी बड़ी मूर्तियां मेरे पीछे जो गणपति बप्पा की मूर्तियां यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो जरा ये बताएं कि एक के पीछे एक गणपति बप्पा की मूर्तियां चल रही हैं, अलग अलग पंडालों की ये गणपति हैं, या फिर क्या इसकी पूरी परंपरा है कि एक साथ सभी गणपति निकलते हैं विसर्जन के लिए? मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि वो और मूर्ति की ओर आपको दिखा दे, तो हमारे दर्शकों को अंदाजा लग जाएगा कि एक के पीछे एक मूर्तियां जो है सारी चलती है। परंपरा और प्रथा की अगर बात करें तो पहले सबसे जो मुंबई का राजा या गणेश गली का राजा है, क्योंकि उसके किंग ऑफ गणपतिस कहा जाता है मुंबई शहर के, तो सबसे पहले ये प्रोसेस के हिसाब से वो निकलते हैं। और उसके पीछे जो आप मूर्तियों का एक के बाद एक रुख कर ही सकते हैं और देख ही पा रहे होंगे विजुअल्स के द्वारा कि कितनी सुंदर बारीकी से डिजाइन बनाई हुई रंग बिरंगी मूर्तियां लोगों को दर्शन देते हुए अपना रास्ता गिरगांव चौपाटी बीच की ओर मनाते हुए, शाम के पहले ये लोग नहीं पहुंचेंगे। नाचते खेलते कूदते गणपति बाप्पा मोरया के नारे लगाते हुए वो लोग बीच की ओर जाएंगे। जी देव, गुंजन इनफैक्ट आपने पूछा ना, तो ये इनफैक्ट मैं यहाँ पर इसी एरिया में मैं रह चुकी हूँ, लोअर परेल इसको कहा जाता है। तो ये मुंबई का एक सेंट्रल एरिया है जहाँ से अंधेरी भी पास में पड़ता है, घाटकोपर की तरफ अगर आप थाने की तरफ जाते हैं वो एरिया भी करीब है। तो ये प्रोसेशन जब निकलता है ना, तो सारे मुंबईकर जो है, मुंबई वासी जो है एकत्रित होते हैं। आंखें नम होती हैं, इमोशंस क्योंकि इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि घर में जैसे मेहमान आता है, अगर वो 5 या 10 दिन रहता है, उसके बाद जब हम विदाई करते हैं तो उस वक्त जो भाव उमड़ते हैं वही भाव इस वक्त भी दिखाई देते हैं, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से शायद महसूस कर पाए, शायद ना महसूस कर पाए। क्योंकि अगर आप मुंबई में जाएंगे तो ऐसा रंग, ऐसा त्योहार शायद आपको कहीं और दिखाई नहीं देगा। मुंबई के हर इलाके से, नायगांव की बात कर ले, अंधेरी की बात कर ले, पुणे की बात कर लें, कहीं से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, इस प्रोसेशन में शामिल होते हैं। और एक ही, जैसे आपने कहा देव कोटक की पुण्या वर्षी लवकरिया, मतलब अगले बरस तो जल्दी आ, इसी मनोकामना के साथ और इसी दुख भरे भाव के साथ बप्पा की विदाई की जाती है। लेकिन उनको आमंत्रित भी साथ ही कर दिया जाता है कि अगले साल भी आप लौट कर आइएगा और हमारे तमाम दुखों को हर लीजिएगा। तो देव, मुझे ये बताइए कि शाम को कितना वक्त लग सकता है? अभी ये आपने जैसे बताया कि इनका जो प्रोसेशन है वो आगे बढ़ता जा रहा है, गिरगांव चौपाटी में जाकर विसर्जन होगा, और जुहू में कौन कौन जा रहा है? देव, ज्योग्राफिकली यहाँ से काफी दूर पड़ता है, क्योंकि जुहू यहाँ से ज्योग्राफिकली बहुत दूर पड़ता है और अलग एरिया ही लग जाता है।
तो इसीलिए जो दादर, माटुंगा, माहिम तक के जो भी है वो ज्यादा करके गिरगांव चौपाटी आते हैं, लेकिन ताकि गिरगांव चौपाटी पे सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, इसीलिए अलग अलग विसर्जन के लिए बीएमसी ने इमर्शन पॉइंट्स बनाए हैं। दादर में आपको मिलेगा, वर्ली में मिलेगा, अंधेरी की अगर बात करें तो आपको वर्सोवा में मिलेगा, थाने और घाटकोपर के अलग बनाए गए हैं। अंधेरी साइड पवई लेक भी जा सकते हैं। तो ये जो मुंबई में अलग अलग बीचेस है, गिरगांव, वर्सोवा, जुहू चौपाटी, इनको अलग अलग बांट दिया गया है। और ये जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ मुंबई में सेंट्रली लोकेटेड हूँ, लोअर परेल और परेल के बीच में जो जंक्शन है, बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पर हूँ। इस एरिया में महाराष्ट्रन पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। इसे भी साउथ और सेंट्रल मुंबई के बीच में माना जाता है। यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर सीपी टैंक से गिरगांव एरिया के बीच में लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी स्टार्ट की थी, तो उस एरिया का भी कुछ घंटों बाद हम आपको रुख कराएंगे। और क्योंकि आपने टाइम पूछा कितने समय लग सकते हैं, तो 2 घंटे से लेकर 10 घंटे के बीच कुछ भी लग सकता है। बिल्कुल देव, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा भव्य हैं।